हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में। और वो सभी विद्यार्थी जो कि यूपी सहायक लेखाकार की तैयारी कर रहे हैं, यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे ओ लेवल सर्टिफिकेट कंपलसरी किया हुआ है, ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो क्या होता है ओ लेवल सर्टिफिकेट, कौन दे सकता है, क्या इसकी योग्यता है, कौन करवाता है, क्या इसकी फीस होती है, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, कब आपकी परीक्षा होगी, क्या पासिंग मार्क्स रहेगा, मिनिमम मार्क्स कितने होंगे, थ्योरी क्या होगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, हर एक सवाल का जो जवाब है वो आपको आज के इस सेशन में मिलने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न आता है कि सर, इसकी प्रिपरेशन जो है वो कौन करवाता है? क्या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करवाती है? नहीं, ये एक गवर्नमेंट कोर्स है, तो गवर्नमेंट की जो बॉडी है वही इसकी तैयारी करवाती है। संस्था का नाम केवल एक है और वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसे नाइलाइट कहते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसे सर्च कर सकते हैं। एक प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखेगी जहां जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो नाइलाइट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कंफ्यूज ना होना। इसी का पहले नाम हुआ करता था यहां पे DOACC, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, ये इसका पहले नाम हुआ करता था। सर, ओ लेवल का सर्टिफिकेट का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 1 साल का ड्यूरेशन है। सेमेस्टर सिस्टम होता है, मतलब हर 6-6 महीने में इसका एक सेमेस्टर होता है जिसके थ्रू आपको एग्जाम देना है। तो 2 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन यस, अगर आप चाहें तो इसे 6 महीने में भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 4 होते हैं। उन 4 पेपर को आपको क्रैक करना है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे जाके चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो सर, ये जो एग्जाम है ये हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, कौन इसकी प्रिपरेशन करवाता है? आप चाहें तो इंस्टीट्यूट के द्वारा कर सकते हैं, पर वो तभी कर सकते हैं जब आप वहां पे इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है ना, या आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। देखिए, ओ लेवल का जो कोर्स होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, डिजाइनिंग होती है, ग्राफिक्स होते हैं, IT होता है, पूरा आपको सिखाया जाता है। तो अगर आपको ये सब नहीं आता है और प्रैक्टिकली आप सीखना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट जाके सीख सकते हैं। वहां पे उनके पास सिस्टम होता है, टीम होती है, वो आपको सिखाते हैं। लेकिन आप चाहें कि नहीं सर, मेरे पास तो खुद के पास सिस्टम है और ये सब चीजें मैं खुद ही सीख सकता हूं, या आजकल बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, जो ये सारी चीजें सिखाते हैं और जो आपको गाइड करते हैं कि इस एग्जाम में कैसे पास करना है। आप चाहें तो उनके पास भी जा सकते हैं। हम लोग इसकी प्रिपरेशन नहीं करवाते, तो उसका प्रमोशन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा किसी का भी। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और कितनी फीस होगी ये मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर आप करते हैं तो फीस क्या होगी और डायरेक्ट करते हैं तो फीस क्या होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वैसे तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इस तरीके से होते हैं जो नाइलाइट करवाता है। मैं स्पेसिफिक ओ लेवल की बात कर रहा हूं, जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया वो 10th + 2 या आपने ITI + 10th कर रखा होगा, तो आप ओ लेवल के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्कोप जो है वो इसका होता है। क्लियर है गाइस? और स्पेशली अभी अगर मैं बात करता हूं यूपी की, तो यूपी में जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, और उसके लिए ओ लेवल कंपलसरी कर रखा है। या किसी भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी आती है, तो अभी ये जो वैकेंसी आई है इसके लिए RPSC अड्डा, जो कि कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है जो पूरे इंडिया में कॉमर्स के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है, उसमें कोर्स हमारा शुरू हो चुका है और 10 फरवरी को हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे आप क्लिक करके हमारी एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। कंटेंट वहां पे आपको अवेलेबल जो है वो मिल जाएगा, जहां पर डिटेल चेक कर सकते हैं। अभी हमने जो फीस है वो मात्र 1999 रखी है, जिसमें कंप्लीट जो आपका सिलेबस है 65 मार्क्स का, जो कि कॉमर्स बेस्ड होगा, जिसमें आपको अकाउंटिंग, उसके बाद में ऑडिट, उसके बाद में इनकम टैक्स, जितनी भी सिलेबस है आपका वो सारा
सारा की सारा करवाया जाएगा। स्पेसिफिक कॉमर्स का जो सिलेबस है 100 नंबर में से 65 मार्क्स हम कवर करवाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। अब बात करते हैं सर फीस क्या होती है। देखिए फीस की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर आप ये कोर्स करते हैं तो 20,000 से 25,000 फीस होती है। कहीं कहीं जो है वो डिफर करती है सिटी टू सिटी, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहां ज्यादा होती है, लेकिन आप मान के चलिए 20 से 25,000 के बीच में आपकी फीस होने वाली है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से, है ना, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से ये कोर्स करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आप लगभग 5,000 है, वैसे 4600 में हो जाएगा, लेकिन आप मान के चलें राउंड फिगर में 5,000 रुपए में एग्जैक्ट अगर बात करें तो 4600 आपकी जो फीस है वो लगने वाली है। कैसे लगेगी बताऊंगा। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपको 4 पेपर हैं जो क्रैक करने पड़ेंगे, M1, M2, M3, M4। M का मतलब होता है मॉड्यूल, R का मतलब होता है रिवाइज। तो सिलेबस 5 बार रिवाइज हो चुका है, 4 मॉड्यूल है जो आपको सॉल्व करने हैं। अब यहां पे जो सॉल्व आपको करने हैं वो ध्यान रखना, आपके टोटल मिलाकर जो है 4 पेपर होंगे और यहां पे 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। पहले जो सिस्टम था वो अलग हुआ करता था, लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। अब तो आपको ऑनलाइन जो है वो 100 MCQs जो है वो पेपर ये देना है। इसके बाद में आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के बाद में आपका प्रोजेक्ट होगा। सभी का अपना अपना एक वेटेज होता है, ये आपका थियरी है, ये आपका प्रैक्टिकल है। आगे जाके मैं चर्चा करूंगा कि थ्योरी का जो वेटेज है वो अलग है। थ्योरी में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसका 60% वेटेज हो जाता है और प्रैक्टिकल का जो वेटेज है वो 40% रहता है। तो थ्योरी का वेटेज ज्यादा है, तो थ्योरी में आपको ज्यादा फोकस अच्छी तरीके से करना है। डन है गाइज, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है, तो एक बार सिलेबस भी देख लीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एडवांस लेवल का कोर्स होता है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। इंस्टीट्यूट जाके करते हैं तो जो 20-25 हजार रुपए आपके लगेंगे वो वर्थ इट होता है। अगर फैकल्टी बहुत बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी कि आप ये कोर्स कहां कर रहे हैं। तो M1 में IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस आपको सिखाया जाता है, बेसिक्स। M2 में वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग सिखाया जाता है। M3 में आपको प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन सिखाया जाता है और M4 में IoT एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा सिलेबस है और बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए प्रोजेक्ट भी है, प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है, ताकि हर एक तरीके से आपको तराशा जा सके। तो सर अगर हम तो सर घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट के दौरान नहीं करवाना चाहते, या हमारे साथ फाइनेंशियल समस्या है सर और हमें तो बस ये सर्टिफिकेट के लिए करना है ना सर, हमको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए ये कंपलसरी है, तो हम तो उसी के लिए करना चाहते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको नाइलाइट की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके वहां पे अप्लाई नाउ आएगा, अप्लाई नाउ करना है। रजिस्ट्रेशन जब आप करवाओगे तो वहां पे 500 रुपए आपकी फीस लगेगी। लगने के बाद में जो आप मेल आईडी देते हैं उस मेल आईडी पे 7 दिन में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आने वाला है। मेरे हिसाब से जो आप फॉर्म भरने वाले हैं उस फॉर्म में मेरे हिसाब से जो ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहां से आपका काम हो जाएगा और आप फॉर्म भर देंगे। पर मैं कंफर्म नहीं हूं, इसको आप चेक कर लेना कि वहां जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे क्या मांगा जा रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, और जब तक वो एग्जाम होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये सर्टिफिकेट भी आपका आ जाएगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आएगा, आने के बाद आपको वेबसाइट पे जाके, जो नाइलाइट की वेबसाइट है, वहां पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करके उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करके ये डिपेंड करता है लॉग पेपर। लॉग पेपर का मतलब आप कौन से पेपर देना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो सिंगल मॉड्यूल में एग्जाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि सर नहीं हम तो दो पेयर में जो है वो एग्जाम क्रैक करेंगे, आप वो भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके ऑप्शन पे है, जैसा भी आप देना चाहे दे सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि 6 महीने में आप इस एग्जाम को जो है वो इस सर्टिफिकेट को पूरा कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। एक पेपर का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1,000 रुपए का होने वाला है। तो 1,000 का रजिस्ट्रेशन होगा,
4 आपके पेपर होंगे तो 500 रुपए स्टार्टिंग में लग जाएगा। हर पेपर के 4000 रुपए लगेंगे, 100 रुपए एक्स्ट्रा लगता है तो 4600 रुपए आपकी टोटल जो फीस है वो होने वाली है। और जब प्रोजेक्ट आप सबमिट करेंगे तो 100 रुपए ये उसी चीज के हैं, तो 4600 रुपीज में आप घर बैठे इस सर्टिफिकेट को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली जब नॉलेज होगा तभी ये एग्जाम क्रैक करोगे, तो नॉलेज तो होनी ही चाहिए। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते तो बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते हो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही इसमें, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया 33% है, बट ओवरऑल आपको 50% तो लाना ही पड़ेगा, तभी जाके काम पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन अब अगला यही होना चाहिए कि सर पासिंग मार्क्स क्या है, तो टोटल में आपको 50% मार्क्स जो है वो लेकर आने हैं। थ्योरी में 50% लाने हैं, प्रैक्टिकल में 50% लाने हैं, लेकिन थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में ही मिनिमम आपको 33% तो लाने ही पड़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि जितने मार्क्स आप थियरी में लेकर आएंगे, सपोज आप थियरी में 50 नंबर लेकर आए हो तो उस 50 का 60% वेटेज होगा। सपोज आप प्रैक्टिकल में भी इतने ही नंबर लेकर आए हो तो उसका भी 40% वेटेज होगा। थ्योरी का वेटेज ज्यादा है, प्रैक्टिकल का वेटेज कम है। ओके गाइस, यहां तक डन है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं सर आप तो हमको हमारे हिसाब से बताओ कि हमारे हिसाब से इस एग्जाम में सर अगर हमारा जो एग्जाम है उस एग्जाम के हिसाब से हम कब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की एक फिक्स डेट है, एक रेंज की डेट है, और एग्जाम किस मंथ में होगा ये पहले से फिक्स है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, फिलहाल जैसे मैं अगर बात करूं तो अभी जैसे फरवरी महीना चल रहा है, फरवरी महीना चल रहा है मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन यहां करा सकते हैं। तो दिसंबर से मार्च के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसके बेस पे चेक करना कि फॉर्म भर पा रहे हो या नहीं। अगर दिसंबर से मार्च के बीच में अगर आपने फॉर्म भर दिया तो यहां पे ध्यान रखना आपका जो पेपर है वो मई में जो है वो लॉक हो जाएगा, है ना। और एग्जाम आपका जो है वो कब होने वाला है, जुलाई में होने वाला है, और जुलाई में ज्यादा समय है नहीं, तो आराम से आप इस प्रोसेस को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन यहां रहता है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और रजिस्ट्रेशन आप जो है वो जून से लेकर सितंबर में कर सकते हैं, आपका एग्जाम जो है वो फिर आपका जनवरी में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं वो चलती है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक सही रणनीति के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चलेंगे तो ये एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में सहायक लेखाकार और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए और ऑडिटर के लिए 1828 पोस्ट आई है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने ही भी अप्लाई नहीं किया है वो कर लीजिए। लेकिन हाँ, इस एग्जाम के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपकी कम से कम क्या पूरी होगी, आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्म की डेट है वो 20 फरवरी से शुरू हो रही है। तो आप बिल्कुल ओ लेवल के सर्टिफिकेट के लिए अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। 1828 पद अपने आप में ही बहुत ज्यादा है और कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास में ये सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। तो लगभग 4 से 5 स्टूडेंट के बीच में एक सीट का कंपटीशन होने वाला है। तो आपको बीकॉम चाहिए, बीकॉम के साथ में आपका पीजी डिप्लोमा हो और ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, और इसी के साथ में आपने आप जो है वो पीईटी जो 2023 में हुआ था उसमें आपका पॉजिटिव मार्क्स आना चाहिए। तो पहली एलिजिबिलिटी ये है, दूसरी एलिजिबिलिटी ये है, तीसरी एलिजिबिलिटी में पीईटी में पॉजिटिव मार्क्स अगर आते हैं तो फिर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल जो है वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसे देख सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, ताकि पूरे इंडिया में जितनी भी वैकेंसी कॉमर्स की आती है उसकी प्रिपरेशन हम लोग करवाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो 1000 से भी ज्यादा वीडियोस आपको कॉमर्स की मिलेगी। आरपीएससी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 20 से भी ज्यादा सीए, सीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी होल्डर, यूजीसी नेट क्वालिफाइड पर्सन आपको पढ़ा रहे हैं। एक ऐसी फैकल्टी टीम जो कि इंडिया की सबसे बेहतरीन, सबसे अनुभवी, सबसे क्वालिफाइड टीम है, जिन्होंने आज तक सिलेक्शन के कई इतिहास तोड़े हैं और अब बारी आपकी है। तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन गाइस इसमें होने वाला है। आप तैयार हो जाइए, वैकेंसी आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको शॉर्ट से शॉर्ट जानकारी जो है वो दे सकूं, ताकि आपको सभी बातें क्लियर हो गई होगी।
फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका और क्या डाउट रह गया है, जिसके माध्यम से हम आपकी जितनी हो सके सहायता कर सके। तो फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूं आपसे अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। बाय बाय।